सर, इस उम्र में आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है? मैं यहाँ वंडरलू जू में हाँ। सांपों के दांत की सफाई के काम के लिए अप्लाई करने आया हूँ। तुम अपना काम करो। चलो चलो। ठीक है। ये सुन, जरा उधर देखना। वो अंकल जो है ना, तुम्हें ही घूर रहे हैं। हाँ? फिर से आ गया। तो क्या तुम उन्हें जानते हो क्या? नहीं नहीं, उस लाइन में कम लोग हैं तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है? हाँ? तो यहाँ खड़े रहे। हे, यू खुद को डॉक्टर कहने में शर्म नहीं आती? इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अपने बकवास काम के लिए आदमी ढूंढने के लिए पब्लिक प्लेस में आए हो आप? अरे ये कोई बकवास नहीं है, ये एक सेवा है। पता है मेरे क्लाइंट्स अपनी आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ के भीख मांगते अरे हैं। हटो यार, मेरा नंबर आ गया। चलो ये लीजिए। सॉरी सर, लंच मैडम ब्रेक। मैडम 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 एक फाइल ले लीजिए प्लीज। एक ही फाइल है मैम। मैम सुनिए ना प्लीज, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अब मुझे कल दोबारा आना। डोंट स्ट्रेस। पनीर सेल्वम। हाँ तुम्हारा बच्चा तो ठीक है ना? डॉक्टर। पता है ये अपना ही बच्चा है। इन्हें जरा फाइल दो, आगे बढ़ाओ भाई। चलो चाय पीते हुए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बच्चे पसंद नहीं आते। क्यों? वो कहीं भी पॉटी और पेशाब कर देते हैं। ओह। थिएटर में शांति से फिल्म भी नहीं देख सकते। इसके अलावा बिना मतलब के पाउडर, डायपर, स्कूल, कॉलेज, सबका खर्चा। अगर तुम्हारे पिताजी भी ऐसा सोचते तो देखो, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम बच्चे पैदा करो या उन्हें पाल पोस कर तुम्हें बड़ा करना होगा। मैं तो तुमसे एक डोनेशन मांगने, स्पर्म डोनेशन। चिल्लाओ मत यार, तुम्हारी बातों से शर्मिंदगी हो रही है। इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? धरती पर इंसान उसी से तो बने हैं। फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। अगर तुम्हें ये शब्द पसंद नहीं है तो इसके बदले में मैं जीवन वर्ड का इस्तेमाल करूं? तुमको ये काम फ्री में नहीं करना है, ये पेड प्रोजेक्ट है। जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता है तब तक तुम इसे पॉकेट मनी समझ लो। है यो, कैसे होगा ये सब? क्या वो लोग इसके लिए टैंक रखते हैं? तुम्हें इसे किसी टैंक में नहीं रखना है, इसे एक बैंक में रखना है। हाँ, मेरे पास एक बैंक है, स्पर्म बैंक, जीवन बैंक। मैं तुम्हें इसमें जिंदगी जमा करने के लिए कह रहा हूँ। हाँ? ये तुम जितना ज्यादा पियोगे वो उतना ही तेज भागेगा। इस तरह की बातें करके आप मुझे अपने जाल में फंसाना चाहते हो? मैं किसी को अपने जाल में नहीं फंसा रहा, लोग तो खुद जाल में फंस जाते हैं। आज के समय में स्ट्रेस एक कैंसर है और सोसाइटी इससे ग्रस्त है। बेकार में आप सोसाइटी पर इल्जाम मत लगाइए। सब लोग बहुत ही खुश है एक आपको छोड़कर। अच्छा तो सुनो, किसी एक के बारे में बात करते हैं। सबको ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, सब लालची हैं। अल्कोहल, स्मोक, ट्रैफिक, रात भर जागकर वो अपने लैपटॉप पर काम करते रहते हैं। इतनी गर्मी होती है कि उन पे अंडा फोड़ो ऑमलेट बन जाएगा। फिर वो काम से घर आते हैं और आते फ्लैट होकर सो जाते हैं। फिर उनकी पत्नी धीरे धीरे क्रोधित होने लगती है और फिर उनकी टोटल फैमिली लाइफ बर्बाद होने लगती है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? बेटे, आज के इस इंस्टाग्राम के जमाने में तुम पुरानी जिंदगी क्यों जी रहे हो? देखो, तुम्हारे पास कोई काम होगा नहीं तो तुम्हें कोई स्ट्रेस नहीं होगा। दिन में 3 बार भर भर के खाना खाओ और मस्त होकर के 3 बार सो जाओ और फिर शाम को उठो तो मस्त वीडियो गेम खेल के एंजॉय करो। फिर तुम शाम को फील्ड में जाके फुटबॉल आराम से खेल पाओगे। तुम्हारे साथ एक मेडिकल मिरेकल होगा। अभी तुम 25 साल के हो, तुम्हारा अब तक एक भी बाल नहीं गिरा होगा, लेकिन उसके गिरने पे कमाल हो जाएगा। हाँ। मान लीजिए ये करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। तैयार हो गए। सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूँ। ऐसे ही कह रहे हो? हाँ? क्या गारंटी है कि वो काम करेगा? गारंटी तो कोई नहीं है। कभी कभी टावर के नीचे भी खड़े रहते हैं तो सिग्नल नहीं मिलता। वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। आप मुझे इम्पोर्टेंट कह रहे हैं? ना, मैंने ऐसा कब कहा? मैंने तो तुम्हें कोऑपरेट करने के लिए कहा और बस जा रहा हूँ। वाह। अब बहेगी धार।
तुम मुझे फॉलो कर रही हो क्या? आइडिया काफ़ी अच्छा है। तुम मुझे ये इसलिए बोल रहे हो ताकि मैं तुमसे ना कहूँ। हेलो, मैं बचपन से यहीं खेलता हूँ। मैं यहाँ पिछले 2 सालों से आ रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। तुमने तो कहा था कि तुम एक रेगुलर कस्टमर हो, और आज कह रही हो कि तुम यहाँ 2 साल से आ रही हो। हम दोनों इतने करीब रहते हैं, पता नहीं फिर भी टकराए कैसे नहीं। उस दिन मैंने तुम्हें देखा कि तुम ऑफिस में अकेली थी, थिएटर में भी अकेली, और अब यहाँ भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अकेले रहना पसंद है? तुम अकेली ही हो ना? कि अकेले रहना मुझे पसंद है, लेकिन मैं जहाँ काम करती हूँ, थिएटर में मूवी देखूँ या फिर कैफे में बैठकर बुक पढूं, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ते। ओके। कॉफी? So, what do you do? मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ। I mean, काम क्या करते हो? हाँ, फुटबॉल खेलना ही मेरा काम है। ओह, मैं ना बचपन से ही एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर हुई उसी, और स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू हाई स्कूल और कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ तक कि जॉब भी स्पोर्ट्स कोटे से अप्लाई किया। नाइस। जल्दी जॉब मिल जाएगी। आपकी तरह कोई फैंसी जोनल हेड का जॉब तो नहीं मिलेगा, पर कोई बात नहीं, मेरा स्पोर्ट्स कोटा जिंदाबाद। आई एग्री, पर मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स वालों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी। आई फेल्ट जेलस। कौन सा स्कूल? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप कूर्ग में हुई। ओह, कॉलेज के लिए मैं चेन्नई आई, फिर यहाँ से वापस जाने का मेरा मन नहीं किया। मन करता भी कैसे, चेन्नई है ही इतना अच्छा। हे, हे, हे छोटू, वहां से हटो, हटो। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? उधर। सर मैं अभी बीच पे आया हूँ, घर जाऊंगा तो ये काम चलो। कर दूंगा। सर मैं समझ सकता हूँ, ये अर्जेंट है। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ बैठ के फोन पे बात कर रहे हैं? आपको पता है आपका बच्चा वहाँ पानी के पास चला वो गया एक था? अर्जेंट कॉल आ गया था इसलिए। उसे कुछ हो जाता तो? अगर ये पानी में बह जाता तो? सॉरी, संभालने नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो बच्चे? थैंक यू ब्रदर। ध्यान रखो इसका, टेक केयर। बेटा क्यों तुम ऐसा करते हो? कितनी बार समझाया तुम्हें? हाँ? सॉरी पापा। नॉट बैड। क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलो चलते हैं। तुमने कहा था ना कि मैं आंटी को लेकर पार्लर में आने वाली हूँ, तो कब लेकर आ रही हूँ उन्हें? डॉक्टर, ये लीजिए टैबलेट। सिर दर्द ठीक हुआ ना? अभी तो तुमने दवा दी है। एडवर्टाइजमेंट में तो जल्दी ठीक हो जाता है। अच्छा चलिए एमआरआई स्कैन करके देखते हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल करप्ट हो चुके हैं, तुम जाओ यहाँ से। कभी मेरी बात नहीं सुनते। डॉक्टर, कम से कम आज तो सुन लेते। मुझे नहीं पता तुमने उसमें ऐसा क्या देखा, लेकिन ऐसा कुछ दिन और चलता रहा तो तुम पागल हो जाओगे, पक्का है। डॉक्टर, वो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। कोई और ऑप्शन क्यों नहीं ट्राई करते? उसमें कोई तो स्पेशल बात है लता। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि वो मुझे तब तक भाव नहीं देगा जब तक मैं उसको ये ना समझाऊं कि मैं भी उसके पीछे उसी रफ्तार से लगा हुआ हूं, वो भी बिना स्ट्रेस लिए। ये जिंदगी बदल सकता है। मिल गया आइडिया।